times h in a world where time is a tangible resource. Two versions of same person. David exists in parallel timelines. One is Senate warrior from a dystopian future, and the other is a young scientist in the present day. Their destinies collide when they discover a cosmic anomaly that could unravel the fabric of time itself. एक अंधेरी रात बिजली की चमक से रोशन एक पुरानी मंदिर की छत से एक राज का रास्ता खुलता है। डेविड एक युवा वैज्ञानिक अपनी लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। डेविड का सपना था टाइम को समझना, उसे कंट्रोल करना और पर जब उसने अपने डिवाइस को एक्टिवेट किया कुछ अनजाना हो गया और जब वो होश में आता है वो खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। एक दुनिया जहाँ टाइम एक कमोडिटी है, जहाँ लोग वक्त खरीदते और बेचते हैं। तुमने क्या किया? उससे टाइम की बैलेंस टूट गया है। अगर हमने इसे सुधारा नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब दोनों डेविड को मिलकर एक ऐसा मिशन पर जाना है जहां उन्हें अपने पास्ट और फ्यूचर को समझना होगा और एक ऐसी शक्ति का सामना करना होगा जो टाइम को ख़त्म कर सकती है। जब टाइम अपने आप से लड़ रहा हो तो क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? दोनों डेविड मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं, एक ऐसा जगह की तलाश में जहां टाइम का ओरिजिन छुपा है। एक पुरानी मंदिर के अंदर एक टाइम पोर्टल मिलता है। जैसे ही वो पोर्टल के पास जाते हैं एक भयानक एनर्जी उन्हें अपने अंदर खींचने लेती है। पोर्टल के अंदर उन्हें एक ऐसा दुनिया मिलता है जहाँ टाइम को कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जहाँ हर चीज़ स्टैटिक है, न पास्ट न फ्यूचर, सिर्फ अभी का मोमेंट। यहाँ उन्हें एक एंशियंट एंटिटी मिलती है जो टाइम को कंट्रोल करती है। वो एंटिटी डेविड से कहती है, तुम दोनों ने टाइम के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब किया है। तुम दोनों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। एक भयानक कार बैटल शुरू होती है जिसमें दोनों डेविड अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर डेविड अपने कॉम्बैट स्किल से एंटिटी के डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि प्रेजेंट डेविड अपने साइंटिफिक नॉलेज से उसके वीकनेस को समझता है। दोनों डेविड मिलकर एंटिटी को हराने में सफल होते हैं। वो एंटिटी अपने आप को समर्पित कर देती है और टाइम को नेचुरल फ्लो वापस आ जाता है। आर्यन को समझ आता है कि टाइम सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि एक लिविंग एंटिटी है जिसे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। डेविड अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आता है, लेकिन अब वो टाइम को समझता है और उसकी अहमियत को जानता है।